हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो। तो आज मैं आई हूँ वाटर साइंस की रीडिंग लेके। उनके समर के मैसेजेस क्या है, वाटर साइंस यानी कि पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, उन लोगों के समर के मैसेजेस क्या है। सन मून राइजिंग, तो सन मून राइजिंग पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। तो लेट्स स्टार्ट फॉर वाटर साइंस। ओके, तो समर के लिए आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं उसके बारे में रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, यू आर वेटिंग, पेशेंटली वेटिंग फॉर समथिंग। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स गिरा है। यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, राइट? 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेशेंटली वेटिंग फॉर समथिंग। ओके, लेट्स सी। चलो, आई विल डू ए 10 कार्ड स्प्रेड करने वाली, समथिंग डिफरेंट करेंगे आज, ठीक है? सम काइंड ऑफ इंडिसिशन। ओके, कोई लोग किसी चीज़ के कारण दुविधा में पड़े हुए हैं एंड दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट अनसर्टेनिटी, राइट? ओके, लेट्स सी। आपको बस अपने गोल्स की तरफ जाना है, लेकिन आपको पता नहीं आपको क्या करना है। एक डिसीजन, एक अनसर्टेनिटी सी हो गई है अभी लाइफ में। कुछ नया करना चाहते हो आप लोग, राइट? उसके कारण डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ है किसी लोगों के लिए। लेट्स सी एनीवेज। सो स्पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, सन मून एंड राइजिंग। देखते हैं आपकी सिचुएशन क्या है। 5 ऑफ कप्स, वेरी सैड फीलिंग। लेट्स सी। हाँ, मैं डाल देती हूँ कार्ड्स। कैन सी दिस, वेट। ओके, सो लेट्स सी। ओके, बैक ऑफ द डेक में है 8 ऑफ सॉर्ड्स। अब बहुत परेशान लग रहे हो। इट्स टाइम टू गेट ऑफ दिस। ये ओवर थिंकिंग स्टॉप करें। यू आर वेरी मच ओवर थिंकिंग, और अपने थॉट्स के कारण ही आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, राइट? शायद इस सिचुएशन के, ओवरऑल सिचुएशन के कारण भी हो सकता है। यहाँ पे आपकी सिचुएशन है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो यू आर वेरी ओवर थिंकिंग। कुछ लॉस हुआ है आपका, शायद जॉब में लॉस हो सकता है, कुछ तो लॉस हुआ है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा सैड हो। और जो चैलेंज है यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की चैलेंज आई है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड्स एक एंड ऑफ द साइकिल भी बोलता है। तो लेट्स सी व्हाट इज द, लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ड्स एनीवेज। ओके, क्या आया देखते हैं। स्ट्रेंथ, यू आर वेरी करेजियस पीपल, यू कैन गेट आउट ऑफ दिस, राइट? तो यानी कि स्ट्रेंथ कार्ड आया 10 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लग रहा है कि आप ये जो भी सिचुएशन है, जो भी आपको चैलेंज कर रहा है आपकी लाइफ में, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील कर रहे हो, आप खुश नहीं हो, आप बहुत सैड हो, तो उस सिचुएशन से आप निकल सकते हो क्योंकि आप बहुत करेजियस पीपल हो, राइट? तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक चैलेंज है, आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो। यू आर फीलिंग बैक स्टैब, यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड। शायद अपने लॉस, किसी से चीटिंग मिली हो, या फिर चीटिंग नहीं बोल सकते, शायद लॉस ऑफ जॉब, सम लॉस ऑफ पीपल, मे बी एनीथिंग दैट हैज़ मेड यू सो स्ट्रेस्ड। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। तो एक चैलेंज सा हो गया। आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग दिखाई दे रही है मुझे। लेकिन ये कार्ड आया है इसका क्लैरिफाई, तो यू हैव दैट करेज टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। आप खुद निकल सकते हो इस सिचुएशन, क्योंकि ये सब आपके दिमाग के अंदर है। आप इतने स्ट्रांग हो कि आप निकल सकते हो इस सिचुएशन से, राइट? तो मुझे लगता है कि आप निकलोगे इस सिचुएशन। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स मुझे लग रहा है एंडिंग ऑफ साइकिल है, तो यू विल गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप, ओके, मे बी दिस इज़ अ ब्रेकअप ऑफ सम सॉर्ट, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड में किसी के साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हो, राइट? शायद एक जॉब का लॉस भी हो सकता है, जहाँ पे पार्टनरशिप चाहिए था वो खो दिया हो आपने। कुछ तो आप चाहते थे अपने सबकॉन्शियस माइंड में। 2 ऑफ कप्स आया, तो यू वांट समथिंग लाइक पार्टनरशिप, कुछ चाहिए था आपके सबकॉन्शियस माइंड में। ये जो एक पार्टनरशिप था, आप ऐसा कुछ चाहते थे अपने लाइफ से, सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये चाहिए था, पर यू मे बी दैट्स इज वो आपको मिला नहीं, राइट? तो वो भी हो सकता है। और पास्ट में आप बहुत ही फुलफिल्ड थे। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, पास्ट में आप बहुत खुश थे, राइट? पास्ट में आप बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन
अभी आप बहुत ज़्यादा सैड हो, शायद ये एक ब्रेकअप भी हो सकता है, बिकॉज क्योंकि यू वर हैप्पी इन द पास्ट, लेकिन अभी आपको कुछ पार्टनरशिप चाहिए, शायद आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ, कुछ बैक स्टैबिंग, ये जो एक चैलेंज जैसा हो गया बैक किसी के कारण आप बहुत ज़्यादा बैक स्टैब्ड फील कर रहे हो। लॉस ऑफ जॉब भी हो सकता है, जहाँ पे आपको पार्टनरशिप करनी थी वहाँ पे वो नहीं मिला, लेकिन आपको पास्ट में सब कुछ ठीक चल रहा था, बट नाउ इट्स नॉट गोइंग दैट वे, राइट? ओके। और आपको लग रहा है कि आपके गोल्स और आइडियाज़ जो भी थे वो कुछ भी वर्क नहीं कर रहे हैं अभी, राइट? आप बहुत वेटिंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स बोलने से एक वेटिंग, यू वेटिंग फॉर समथिंग, राइट? आपने बहुत वर्क किया है, लेकिन किसी चीज़ की शायद आपने रिलेशनशिप में बहुत दिया होगा, लेकिन आपने जो दिया था वो आपको नहीं मिला, शायद ये भी हो सकता है। और अगर आप आपको जॉब में जॉब के बारे में था, जो भी आपने जॉब के लिए किया था वो भी आपको द थिंग्स यू प्लांटेड जो भी था वो नहीं मिला, ऐसा एक तो आपके गोल्स और आइडियाज़ भी वहाँ पे स्टक हो गए हैं, राइट? लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर में इन सारी चीज़ों से निकलने वाले हो, आप अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो, राइट? यू आर गोना मैनिफेस्ट थिंग्स फॉर योर सेल्फ, ओके? क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया, न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया, तो एक चैलेंज है कि आप एक साइकिल से निकले, तो यू विल गेट आउट ऑफ द साइकिल, क्योंकि आप बहुत करेजियस है, तो यू आर गोना गेट आउट ऑफ द साइकिल। तो मे बी सम डिलेज होंगे, शायद आपकी लाइफ में कोई डिलेज होंगे, आपके गोल्स और आइडियाज़ में डिलेज हो सकते हैं, यानी कि आपके गोल्स आपने कुछ सोचा होगा वो शायद आप जैसा चाहते थे वो वैसा उस टाइम तक नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फ्यूचर में मुझे मैजिशियन आ रहा है, तो पावरफुल बिगिनिंग दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप अपनी जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप वो मैनिफेस्ट करेंगे, आप यू विल गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। डोंट वरी गाइस, अभी का सिचुएशन बहुत भारी है, आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, बहुत करेजियस पीपल हो आप लोग, लेकिन आप वो सिचुएशन से निकलने वाले हो। जो भी डिलेज थी वो भी 7 ऑफ पेंटिकल्स डिलेज की बात करता है, पेशेंट रहने की बात करता है। तो अभी आपके गोल्स और आइडियाज़ वर्क नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, नथिंग इज़ वर्किंग, आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हो। तो लेकिन इट्स टाइम टू नो दैट यू आर वेरी करेजियस पीपल, ओके? और ये जो भी परेशानी थी वो सब एक लेसन आपको देके जाएगी। जो भी पर्सन ने आपके पीछे दे हैव लेफ्ट यू और समथिंग लाइक दैट, जिसके साथ आप जिससे आप बहुत उम्मीद कर रहे थे, लेकिन डोंट वरी गाइज, बिकॉज यू विल गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। आप इसके सिचुएशन से निकलने वाले हो, आप अपने लिए कुछ करने जा रहे हो, क्योंकि अगर आपका जॉब चला गया तो आप कुछ नया मैनिफेस्ट करने वाले, समथिंग न्यू इज हैपनिंग, और आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो। तो नियर फ्यूचर में मैनिफेस्टेशन आया है, तो मैजिशियन का कार्ड आया, तो येस, व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, राइट? बिकॉज आपके हाथ में देखिए कप है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, एवरीथिंग इज देयर विद दिस मैजिशियन। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल कार्ड, और नियर फ्यूचर में वो आना मतलब ये जो एक भी सिचुएशन है, तो अभी की सिचुएशन है, वेट करे, पेशेंट रहे, ये सिचुएशन जाने वाली है। तो समर मंथ्स में मुझे लग रहा है कि अभी के नियर फ्यूचर में ही, अभी आप बहुत सिचुएशन है, अभी थोड़े दिनों में मुझे लग रहा है ये जो भी सिचुएशन बहुत भारी लग रही है वो थोड़ी बहुत ठीक होने वाली है, इट्स गोना गो, वो थोड़ा बहुत कम होने वाली है। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? योर अप्रोच, ओके, आप खुशियाँ चाहते हो अपने लाइफ में, तो यू विल बी, मुझे लग रहा है कि आप फ्यूचर में वो सन का कार्ड है फ्यूचर में, मुझे लग रहा है कि आपके अप्रोच के लिए ये सन का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकलने वाले बहुत करेजियस पीपल हो, यू विल गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। ये जो भी सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा है, आप इस सिचुएशन से निकलने वाले हो और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाले हो, आप खुश रहने वाले हो, आप एक बच्चे की तरह सोचने वाले हो, नए आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हो, आप इनोसेंट अपने इनोसेंस को फिर से आप यू विल फाइंड दैट योर अप्रोच विल बी वेरी गुड। मुझे लग रहा है कि आप ये होल सिचुएशन से निकलने के बाद मुझे लग रहा है कि आपके नियर फ्यूचर में, मैंने जैसे बोला, आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपका अप्रोच भी चेंज होगा, यू विल बी हैप्पी, योर अप्रोच विल बी लाइक पावरफुल, आप कुछ नया करना चाहते हो, यू विल बी थिंकिंग न्यू आइडियाज़ आपको आएंगे, राइट? ओके, आपके एनवायरनमेंट में 8 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो यानी कि जो भी स्टक था, मुझे लग रहा है कि आपके एनवायरनमेंट में जो भी स्टक फीलिंग्स थी, जो भी चीज़ें मूव नहीं हो रही थी, वो सब मूव होती हुई दिखाई दे रही है, कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए थी, जो भी आपको गोल्स में रीच करना था, तो मुझे लग रहा है वो भी आपके एनवायरनमेंट भी आपको हेल्प करेगा, आपका एनवायरनमेंट भी ओके होगा, द थिंग्स दैट वर स्टक फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब लग रहा था कि कुछ भी नहीं हो रहा, आप यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे, वो थिंग्स जो भी थी, स्टक फीलिंग थी, वो निकलने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट? समथिंग इज़ मूविंग फॉरवर्ड, मुझे लग रहा है
आप अपना अप्रोच चेंज करोगे, फ्यूचर में आप अपना अप्रोच चेंज करोगे, सिचुएशन से आप निकल के एक बच्चे की तरह सोचोगे, आप अपने इनर चाइल्ड को खोजोगे, राइट। तो आप आगे बढ़ने वाले हो, आप तेज से आगे बढ़ने वाले हो, आप आपके ऊपर सन भी शाइन करेगा, तो आपका अप्रोच चेंज हो रहा है, आप पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सोच रहे हो। यस, आप बहुत, मैंने जैसे बोला ना, आप इस सिचुएशन से निकलने के बाद आप बहुत करेजियस पीपल हो जाओगे। तो अभी जो भी जिन लोगों ने भी आपको दर्द दिया है, आप उस सिचुएशन से निकल के आप अपनी खुशियों को खुद ढूंढने वाले हो, राइट। और इसमें यूनिवर्स आपका साथ देंगे, आपका एनवायरनमेंट में जो भी स्टक फीलिंग था, कुछ भी था, वो आगे बढ़ने वाला है, राइट। और यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है। तो यस, यू नीड टू नो व्हाट यू नीड टू नो, ये पोजीशन में व्हाट यू नीड टू नो इज यू आर अ लीडर। यस, यू विल बी टेकिंग दैट लीडरशिप पोजीशन। तो आप अपनी लाइफ में वो लीडरशिप क्वालिटी लोगे। आप बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड पीपल हो। अभी आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आप ओवर थिंक कर रहे हो, मुझे लग रहा है, या फिर आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सैड सिचुएशन आई है, लेकिन आपको लग रहा है आप अभी होपलेस फील कर रहे हो, यू फीलिंग होपलेस राइट नाउ। बट नियर फ्यूचर में आप अपना अप्रोच चेंज करोगे, आप मैनिफेस्ट करोगे, आप पॉजिटिव थिंकिंग लेके आओगे अपनी रीडिंग में, अपनी लाइफ में, ओके। यू विल, और उसके हिसाब से जब आपकी लाइफ में आप पॉजिटिव थिंकिंग लेके आओगे, तब आपकी लाइफ में जो भी एनवायरनमेंट, जो भी आपकी एनवायरनमेंट में जो भी स्टक फीलिंग थी, जो भी चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही थी, सब कुछ आधा अधूरा, कुछ भी आगे ही नहीं बढ़ रहा था, जो भी आप चाहते थे उसमें आगे नहीं था, रिलेशनशिप में कुछ आगे नहीं हो रहा था, कुछ भी। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में, आप अपने सिचुएशन में आगे बढ़ने वाले हो, कुछ भी, कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी चीज़ में आप आगे बढ़ने वाले हो, वो भी एक जो भी डिलेज था वो सब खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो यू आर गोना एम्प्रेस योर लीडरशिप क्वालिटी। ये एरिस का एम्परर आया, तो एरिस लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पैशनेट पीपल होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं उनमें। तो आप वो एक क्वालिटी है आपके अंदर, राइट, वो एक क्वालिटी भी है आपके अंदर। तो यू नीड टू नो अबाउट दैट, यू आर द लीडर। आप शायद लोग आपसे एडवाइस पूछें और आप उनको बहुत अच्छा एडवाइस दें, आप उतने स्ट्रॉन्ग पीपल हो, राइट। यू नीड टू नो अबाउट दैट यू आर करेजियस पीपल, ओके। और आउटकम में आया है 5 of swords, ओके। सो लेट मी क्लैरिफाई दिस, ओके। 5 of swords आपका फाइनल आउटकम में आया है 5 of swords। सो व्हाट इज दैट, क्लैरिफाई 5 of swords, ओके। देखते हैं क्या। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही एम्बिशियस बनने वाले हैं। पेज ऑफ कप्स, 2 of cups, एम्प्रेस, यस। ये 5 of swords एक्चुअल में मीनिंग 5 of swords में बोलने से सम gossip or someone winning an argument, ऐसा थिंग्स है। 5 of swords इज नॉट ए गुड कार्ड, बट मुझे लग रहा है ये इसमें जो 5 of swords में मुझे लग रहा है कि आप बहुत एम्बिशियस बनने वाले हो। यहाँ पे देखिए, इसमें जब क्लैरिफाई किया था पेज ऑफ वॉन्ड्स, यू आर डूइंग समथिंग न्यू। पेज ऑफ कप्स आया है, 2 of cups आया है, एम्प्रेस की एनर्जी आई है। तो आई काइंड ऑफ थिंक ये 5 of swords ये कहता है कि आप बहुत एम्बिशियस होने वाले हो अपने, आप अपने लाइफ में एम्बिशियस होने वाले, वो होगा आपका फाइनल आउटकम, जहाँ पे आप अपने लिए कुछ नया करोगे। पेज ऑफ वॉन्ट समथिंग न्यू, यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू। आप नए थिंकिंग को लेके आओगे और आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट फील करोगे। शायद आपके लिए नया रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो यू विल बी एम्बिशियस ऑन, मुझे लगता है कि आप इतने एम्बिशियस हो जाओगे, जो आपको चाहिए आप हासिल करने के लिए चले जाओगे। तो मुझे लग रहा है कि यू विल बी इन दैट पोजीशन, इन विनिंग पोजीशन। आप ये जो एक पर्सन है जो विनिंग पोजीशन में मुझे आप दिखाई दे रहे हो, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, आप अपनी लाइफ को आप अपनी लाइफ के लिए आपको जो चाहिए आप वो करने के लिए तैयार हो। काइंड ऑफ लाइक टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, बीइंग वेरी एम्बिशियस। और ये जो भी होल सिचुएशन है अभी, उससे बाहर निकल के आप स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो, और आपको जो भी हासिल करना है कैसे भी हो आप हासिल करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसमें आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे। समथिंग न्यू, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑरेकल कार्ड से क्या है आपके लिए एडवाइस फॉर द वाटर साइंस। टू बी फेयर, ओके। तो जो भी प्रॉब्लम्स थे, कर्मा बैलेंस होने वाला है। तो डोंट वरी गाइस, जो भी आपके साथ मुझे लग रहा है जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ था उसका आपको वो मिलेगा, राइट। वो जो भी पर्सन ने आपके साथ अगर इनजस्टिस किया था, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ कभी भी फेयर नहीं हुई थी, कभी बैलेंस्ड नहीं हुई थी, वो होने वाली है। तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि
बैलेंस में ये भी हो सकता है कि आपको बैलेंस लेके आना चाहिए अपने लाइफ में। ये जो भी इम्बैलेंस है अभी आपके राइट नाउ आपके लाइफ में, जिस पे आप अपना बैलेंस खो चुके हो, यू आर बीन वेरी मच स्ट्रेस्ड ओवर समथिंग, बहुत ज़्यादा दुखी हो, वो बैलेंस लेके आने के लिए बोल रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये जो भी आदमी जो भी इंसान के कारण आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी, वो उसमें आपको फेयरनेस मिलेगा, वो जस्टिस जो है आपको मिलेगा, नो समथिंग लाइक दैट ऑल्सो आई फील। ओके, so 8 9 10 11 new beginnings, right? Something new is starting for you guys. Okay, यहाँ पे देखते हैं door to romance. Yeah, okay, so something door to romance is also showing. तो आपकी लाइफ में कोई नया आने वाला है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आया था। तो आई काइंड ऑफ थिंक, क्योंकि आप बहुत एम्बिशियस होने वाले हो अपने लाइफ में, आपको जो चाहिए आप वो उसके पीछे जाने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अभी जो भी सिचुएशन है उसमें आपने एक लेसन पढ़ लिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा लेसन्स पढ़ लिए अपने लाइफ में, और आप बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होने वाले हो। उसके कारण आपको खुशियाँ मिलने वाली है, आपको जस्टिस मिलने वाला है, आप अपने लाइफ को बैलेंस करने वाले हो। लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू बैलेंस दैट थॉट्स टू पॉजिटिव, टू हैव दैट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, राइट, टू बैलेंस दैट थॉट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो यू आर गोइंग थ्रू सो मच, आपने बहुत सहा है अपनी लाइफ में, लेकिन इट्स टाइम। और आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ स्टक है, जो भी आप करते हो उसमें एक थिंग्स मूव फॉरवर्ड ही नहीं होती है, लेकिन वो मूव फॉरवर्ड होगी, आपके एनवायरनमेंट में थिंग्स मूव फॉरवर्ड होगी। आप ये जाने कि आप बहुत ही ज़्यादा एक लीडर हो, आप में वो हिम्मत है, तो मुझे लगता है कि आप वो एक लीडरशिप क्वालिटी को एम्ब्रेस करके अपने लाइफ में जो भी आपको चाहिए वो आप यू गोना गेट दैट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेट, यू गेट, और वो आपके लाइफ में खुशियाँ लेके आएगी, डॉट टू रोमांस लेके आएगा। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो यू समवन न्यू विल बी एंटरिंग इन योर लाइफ। और जो भी मुझे लगता है यही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफ में वो बैलेंस मेंटेन करते रहे। ज़्यादा इम्बैलेंस बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लाइफ में। तो मैं यही कहूँगी मेडिटेशन करें, और अपना ये जो भी एनर्जी हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आप लोगों को हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यू फील हील, अगर आप हील हो जाएंगे तो यू आर पावरफुल मैनिफेस्टर्स। ओके, डोंट वरी, आपकी फ्यूचर मुझे ब्राइट ही दिख रही है। यू विल अचीव, यू आर द लीडर ऑफ योर ओन लाइफ। ओके, आप अपना लाइफ चेंज करोगे, कोई और नहीं। आप खुद उठोगे, आप गिर गए हो अभी, लेकिन आप खुद उठने वाले हो और खुद मैनिफेस्ट करने वाले हो। यू आर गोना मैनिफेस्ट एंड यू विल बी हैप्पी गाइज। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग, होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और एक और बात मैं भूल गई थी ये बोलना कि एक जनरल रीडिंग है, तो अगर जो रेजोनेट हो रहा है वही लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ओके, so yes, that is for this reading. I'll see you soon. Bye bye.